जरा सोचिए, आप एक अंधेरी ठंडी गुफा में 72 आवर्स से फंसे हुए हैं। आपके चारों ओर चमगादड़ फड़फड़ा रहे हैं, खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक 19 ईयर्स के स्टूडेंट की असली कहानी है। पर पता है, इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? गुफा का एग्जिट गेट ठीक उसके सामने था। वो बाहर की दुनिया की आवाजें सुन सकता था, फिर भी वो वहां फंसा हुआ था। सवाल ये है कि आखिर क्यों? पूरे 3 दिन 72 घंटे अंधेरे, डर और इस अनिश्चितता में कि आगे क्या होगा। ये इतना लंबा वक्त है कि किसी भी इंसान का हौसला टूट जाए। तीसरे दिन तक आते आते वो पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वो सिर्फ स्वाद के लिए चॉकलेट के खाली रैपर चाट रहा था। प्यास बुझाने के लिए गुफा की नम दीवारों से नमी की बूंदें पी रहा था। ऊपर से चमगादड़ों की हरकतें भी बढ़ने लगी थीं और उसे पता था कि अगर किसी एक ने भी काट लिया तो रेबीज से उसकी मौत पक्की है। उसने मान लिया था कि यही गुफा उसकी कब्र बनने वाली है और वो अपने परिवार के लिए आखिरी खत लिख रहा था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? एक कॉलेज का स्टूडेंट इस बुरे सपने जैसी सिचुएशन में फंसा कैसे? चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। आखिर एक आम सा एडवेंचर इतना भयानक कैसे बन गया? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये कहानी है लूकस की। वो इंडियाना यूनिवर्सिटी में 19 साल का एक स्टूडेंट था। कॉलेज में नया नया था, तो जाहिर है दोस्त बनाने और कुछ एक्साइटिंग करने के लिए उत्सुक था। ल्यूकस को ना हमेशा से गुफाओं को एक्सप्लोर करने का शौक था, लेकिन उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसे इसमें दिलचस्पी हो। तो जैसे ही उसे यूनिवर्सिटी के केविंग क्लब के बारे में पता चला, उसने फौरन उसे ज्वाइन कर लिया। ये उसके लिए नए दोस्त बनाने और अपने पैशन को फॉलो करने का एक बेहतरीन मौका था। और बस क्लब ज्वाइन करने के कुछ ही टाइम बाद एक ट्रिप प्लान हुआ। एक ऐसा सफर जो ल्यूकस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उनकी मंजिल थी सुलिवन केव्स। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी टूरिस्ट गुफा नहीं है। ये लगभग 16 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ नेटवर्क है, जहां बिना परमिट के जाना इल्लीगल है। मतलब ये जगह सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है। 17 सितंबर को ल्यूकस और 11 दूसरे मेंबर्स गुफा के अंदर गए। अंदर जाकर लीडर ने सबको 2 छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया ताकि कोई खो ना जाए। लेकिन 3 घंटे गुफा में घूमने के बाद भी ल्यूकस को अपने ग्रुप में थोड़ा अकेलापन सा महसूस हो रहा था। कोई उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा था और वो चुपचाप सबके पीछे पीछे चल रहा था। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। एक छोटा सा फैसला, एक गलत मोड़, और सब कुछ बदल गया। तो हुआ ये कि अपने ग्रुप से बोर होकर ल्यूकस ने सोचा कि वो थोड़ा आगे निकलकर दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जल्दी में उसने एक पतली सी सुरंग में गलत मोड़ ले लिया। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर किस्मत से उसे दीवारों पर कुछ निशान दिखे जो उसे एग्जिट की तरफ ले गए। वो अकेले ही एंट्रेंस गेट तक वापस पहुंच भी गया, लेकिन उसका दिल तब बैठ गया जब उसने देखा कि गेट पर तो बाहर से ताला लगा है। अब जरा इस सिचुएशन की ट्रेजेडी को समझिए। ल्यूकस गुफा के अंदर से पास की सड़क पर चल रही गाड़ियों की आवाज साफ साफ सुन सकता था। मतलब वो सिविलाइजेशन से बस कुछ ही मीटर दूर था, लेकिन मदद के लिए उसकी चीखें किसी तक नहीं पहुंच रही थीं। वो बिल्कुल अकेला था। और फिर जैसे जैसे घंटे बीतते गए, ल्यूकस का संघर्ष जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल गया। पहले दिन तो उसने हिम्मत नहीं हारी, एक पिन से ताला खोलने की नाकाम कोशिश की और खुद को शांत रखने के लिए अपने फोन पर नोट्स लिखता रहा। दूसरे दिन तक आते आते उसकी उम्मीदें टूटने लगी। भूख और प्यास बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। और तीसरे दिन उसने सच में सारी उम्मीद खो दी थी। ये मान लिया था कि उसकी मौत तय है। अपने आखिरी पलों में उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कॉलेज में उसकी क्लास मिस हुई होगी तो किसी ने तो उसके गायब होने पर ध्यान दिया ही होगा। बाहर की दुनिया से जुड़ी ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। और किस्मत देखिए, उसकी ये आखिरी उम्मीद सच निकली। बाहर की दुनिया में वाकई किसी ने नोटिस कर लिया था। असल में ल्यूकस के दोस्तों ने नोटिस किया कि उसने सोमवार को अपनी फिजिक्स की क्लास भी मिस कर दी और अपनी पार्ट टाइम जॉब पर भी नहीं आया, जो कि बहुत ही अनयूजुअल था। वो परेशान हो गए और उन्होंने सीधे केविंग क्लब से कांटेक्ट किया। बस यहीं से रेस्क्यू की कहानी शुरू हुई। जैसे ही दोस्तों ने केविन क्लब के लीडर को फोन किया, क्लब को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाहर निकलने से पहले किसी की गिनती ही नहीं की थी। उन्होंने फौरन एक रेस्क्यू टीम बनाई। वो सब सुलिवन केव्स की तरफ भागे।
गेट का ताला खोला और अंधेरे में उसका नाम पुकारने लगे। और तभी गुफा का दरवाजा खुला। उस गहरे अंधेरे में ल्यूकस को एक आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसने अपनी बची खुची पूरी ताकत से चिल्लाया और उसे बाहर निकाल लिया गया। ल्यूकस की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ झेलने के बाद बचाए जाने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर उसने फेसबुक पर पोस्ट किया, मैं ठीक हूं। और बस एक दिन आराम करके वो वापस अपनी क्लास में चला गया। बाद में केविंग क्लब ने माना कि ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप फेलियर थी। गलती सिर्फ हेड काउंट न करने की नहीं थी, बल्कि एक नए मेंबर को ग्रुप में अकेला महसूस होने देना भी एक बड़ी चूक थी। इस घटना से दो बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहला, ग्रुप की सेफ्टी सिर्फ लीडर की नहीं बल्कि हर एक मेंबर की जिम्मेदारी होती है। और दूसरा, ऐसी खतरनाक सिचुएशन में लगातार बातचीत करना और एक दूसरे के साथ रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। ल्यूकस की ये कहानी हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है, कैसे एक छोटी सी लापरवाही के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सेफ्टी के किन छोटे छोटे नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि कुछ गलत नहीं होगा।